नमस्कार दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो से आपकी जो भी समस्या है अगर उसका समाधान होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और डीपली जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से संबंधित उसको और अच्छे से कवर करते हुए आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम अपना फॉर्म ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे, ये मैंने 2023 का दिखा रहा हूँ, लेकिन जो आपका एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो एकदम बिल्कुल सेम होगा। सारी नोटिफिकेशन पढ़ ली है मैंने, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो क्या क्या चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और सब कुछ एकदम आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे हमें एडिट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे एक अलग से कॉलम दिखाई देगा जो है यहाँ पे एडिट करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे दो भाग में, अगर आपको पंजीकरण में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर कुछ आपको फोटो वगैरह में या फिर एग्जाम सेंटर से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी गलत हुई हैं उनको करना है तो आप भाग 2 में जो है उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग एक बार एडिट फॉर्म में जा करके और यहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से देखते हुए चलिए कि आपकी कोई चीज गलत तो नहीं हुई है। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन वाला में, उसमें मैं अगर मैं क्लिक करूंगा एडिट भाग 1 पे, ठीक है, तो पार्ट 1 में अगर मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरे सामने ऐसा फॉर्म कुछ खुलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे खुलेगा, ये मैंने सब कुछ ब्लर कर दिया है क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा चीज आपका लिख करके आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो देख रहे होंगे ये ओटीआर प्रोफाइल है आपका। ओटीआर प्रोफाइल आप लोग को पता ही होगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब आपने ओटीआर क्रिएट किया था, ओटीआर प्रोफाइल जब आपने बनाई थी, तो आपके ओटीआर प्रोफाइल को आप जिंदगी भर में सिर्फ एक ही बार एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिंदगी भर में अगर एक बार आप एडिट कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसमें कम से कम आपका जो आपने भरा था ओटीआर में वो सही हो। और अगर आपका गलत हुआ है, ठीक है, तो उसको एडिट करने का आपको आपके पास एक मौका हमेशा होता है। ठीक है, वो आज आज भी होगा, हमेशा होता है। तो उसको जब भी आपको समय मिलता है आप उसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप पर्टिकुलरली ये जो डेट दिया गया है 5 मार्च से उसको उस दिन को एडिट कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस होता है, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर उसके बाद उस बीच में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, और जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तब उसको आप एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो ओटीआर हो वो सही सही भरा हो। याद रखिए कि ओटीआर को सिर्फ एक बार एडिट किया जा सकता है, हर साल जिंदगी में नहीं एडिट होगा। ठीक है, तो इसको कम से कम आप लोग सही भरिएगा। बाकी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आप कोई भी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है अगले साल आप चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे ओटीआर पे अगर आपको आपका ओटीआर गलत हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया है, आप ओटीआर पे क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपका अगर फॉर्म में गलती हुआ है तो यहाँ पे आप कुछ अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम चेंज कर सकते, सॉरी, नाम वगैरह का जो आपका सिस्टम है यहाँ पे वो सब आप ओटीआर की मदद से, आपका फादर्स नेम, जो डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसको आप लोग उसी के हेल्प से चेंज कर सकते हैं ओटीआर के माध्यम से। उसके बाद से जो आपका आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म इस साल के लिए फिल की है उसमें आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे नेशनलिटी वगैरह हो गया। देखिए, इस ओटीआर वाले फॉर्म को छोड़ करके आप इसमें जो भी चीजें हैं लगभग सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है अगर आपका फॉर्म गलत हुआ है तो। ठीक है, बशर्ते आप जो भी चीजें हैं उसको सही से फॉलो करते हुए चले तो। ठीक है, नेशनलिटी चेंज कर सकते हैं, आपकी वैवाहिक स्थिति, जो भी चीज आपकी गलत हुई है वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीजें हैं, एडिट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपके बगल में, ये सब कुछ आपके खुलते जाएंगे, ये भी खुल जाएगा सब कुछ। वैवाहिक स्थिति हो गया, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर अगर गलत हुआ है तो वो भी आप लोग यहाँ से चेंज करके और चूज कर सकते हैं, या फिर किसी ने गलती से क्रीमी लेयर डाल दिया है तो उसको भी चेंज करके आप लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है या डेट ऑफ सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपका जो लास्ट डेट था उसके पहले ही हुआ होना चाहिए, उसका जो जारी दिनांक है। ये नहीं कि आपने 5 मार्च के बाद नया बनवा के उसमें भर दिया। ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको। उसके बाद से आप शैक्षिक योग्यता में आप जो भी चीजें हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सब जगह आप देख पाएंगे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे क्लिक करके और जो भी चीजें हैं आप अपना चेंज कर पाएंगे। जब एक बार आप लोग यहाँ पे देखिए, एड्रेस भी बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है, पिन कोड किसी ने गलत डाल दिया है तो वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ देख रहे होंगे, पिन कोड के सामने भी एडिट का ऑप्शन है, और साथ में आपका फोन नंबर, जो भी चीजें हैं, एड्रेस में कुछ भी गलत है तो उसको आप लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 का जो पेज 1 है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद से पार्ट 2 इसका खुलेगा, आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो आगे के प्रोसेस में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, आपका एज रिलैक्सेशन जो कि बहुत कम लोग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना, अगर मान लीजिए किसी ने एज रिलैक्सेशन के थ्रू फॉर्म भरा है, मतलब उसके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के जो है उसने अप्लाई किया है, या फिर उसकी रिजर्वेशन के बेसिस पे जो नया अटेम्प्ट मिला है उसको अगर चेंज करना चाहता है तो उसको भी चेंज कर सकता है। ठीक है, गलत अगर भर दिया था तो यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे अपना आयु छूट का अगर दावा करते हैं तो यस भरेंगे, और किस बेसिस पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैटेगरी खुल जाएगी कि किस बेसिस पे आप रिजर्वेशन लेकर के एक्स्ट्रा कोड वो डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है अटेम्प्ट दे रहे हैं, उसका चयन करके उसी के बगल में कोड लिखा होगा, तो यहाँ पे आप जो भी जिसके थ्रू कर रहे हैं वो यहाँ पे कोड डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको इसमें कुछ भी अपडेशन नहीं करना है तो सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करते जाइए, बस देखते जाइए फॉर्म में कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जाएंगे पेज 3 पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर आपका आधार नंबर में या फिर जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डाला है, फोटो ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं या गलती से गलत नंबर डाल दिया है तो उसको भी आप लोग यहाँ से सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं स्नातक में अगर प्रतिशत आपने गलत डाल दिया है उसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने आपने दिए हैं अगर उसमें गलती हुआ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर जो है ये ध्यान रखिए, ये मेंस के लिए है, जो आपका सेंटर अगर गलत हुआ है तो उसको सेंटर को भी आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो केंद्र है उसको भी एडिट करके आप नया वाला अपना डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना मेंस का जो भी सेंटर आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, प्रीलिम्स के बाद दोबारा आपको मेंस का ये सेंटर भरने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए इसी फॉर्म में सब कुछ भरवा लिया जाता है। ठीक है, जो बेसिक डिटेल्स है वो आपसे भरवा लिया जाता है। ओके, उसके बाद से देखिए पेपर 1 से लेके पेपर 4 का जो माध्यम है, मीडियम आपका गलत भर दिया है, गलती से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश भर दिया है, वो भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर आपने जो गलत भर दिया है उसको भी चेंज कर सकते हैं। 6वें और 7वें पेपर का जो माध्यम यानी कि जो ऑप्शनल पेपर है उसका मीडियम क्या होना चाहिए, या फिर गलती से आपने यहाँ पे नो पे यस पे क्लिक कर दिया है और आपका जो भी लैंग्वेज बेस्ड पेपर होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि कौन सा पेपर आप रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पेज 4 खुलेगा। ठीक है, अभी मैं पार्ट 1 में ही हूँ। ठीक है, पेज 4 में आप जाएंगे तो यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका वो यहाँ से आप एडिट करके यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, कि मैं कौन सा आधार कार्ड ले रहे हैं, पैन कार्ड ले रहे हैं, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वहाँ पे डाल के, और नीचे यहाँ पे जो भी आपका पहचान पत्र का वो जो नंबर होता है वो सारी चीजें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्नातक में प्रतिशत जो है वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अभी वहां ऊपर बता दी है, पेज 4 नहीं, ये पेज 3 ही है शायद। हाँ ओके, ठीक है, पेज 3 ही को ही मैं दोबारा यहाँ पे दिखाने लग गया हूँ। ठीक है, तो जब आप पेज 3 कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे ओके का बटन आएगा, कंटिन्यू या ओके का आएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपका एक बार रिव्यू के लिए आएगा कि देख लीजिए कि आपने पार्ट 1 में क्या क्या चेंजेस किए हैं, उसको आप यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए। अभी भी आप एक बार फिर से जा करके अपना फॉर्म खोल करके और नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे अगर आपका फिर से गलत भर दिया है, मान लीजिए अभी आपने करेक्शन करते वक्त ही फिर से कुछ गलत भर दिया, ऊपर आपको पूरा फॉर्म दिख जाएगा, तो आप दोबारा से जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे सुधार पे क्लिक करके और दोबारा से फिर से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तब तक सुधार कर सकते हैं जब तक यहाँ पे आई एग्री पे नहीं क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग यहाँ पे खोपचा भर दीजिएगा। ठीक है, कैप्चा जो फॉर्म है वो आप भर देंगे और उसके बाद आप लोग आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। जो भी चीजें आप में की इसमें गलत हुई हैं उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका पार्ट 1 में एडिट पूरा कंप्लीट। उसके बाद से पार्ट 2 में अगर आप मान लीजिए फोटो वगैरह में सिग्नेचर हो गया या फिर प्रीलिम्स एग्जाम का सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो हमने अभी आपको दिखा दिया कि जो पार्ट 1 है यहाँ पे हमने एडिट वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब हम जाएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में आप यहाँ पे पहला जो है वो एग्जाम सेंटर फीस एग्जामिनेशन फीस पेड किया है उसका आप यहाँ से रिसिप्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, फोटो आईडी अपलोडेड जो किया है आपने, अगर उसमें कुछ गलती है तो यहाँ पे आपको क्लिकेबल बटन आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका यहाँ पे फोटो वगैरह सब कुछ दिखने लगेगा कि जो आपने अपलोड किया था वो कैसा है। यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका दिखने लगेगा और ये दोनों चीजें जब आपको दिखने लगेंगी तो आप देख लीजिए, अगर आपका सही है तो कुछ मत क्लिक कीजिए, बैक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बैक का ऑप्शन दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बैक हो जाएंगे, आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद
अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अपडेट फोटो साइन और डॉक्यूमेंट पे अगर आपने क्लिक किया तो आपको अगर कुछ भी इसमें से गलत है, मान लीजिए आपका फोटो गलत है, तो आपको सिग्नेचर भी दोबारा भरना होगा। ठीक है, जो भी चीजें, तीनों चीजें आपको दोबारा से भरनी होंगी। तो जब आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट फोटो साइन और डॉक्यूमेंट पे, तो आपका फिर से यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका अपने स्कैन की गई फोटो अपलोड करें, फोटो में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ था वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर दिया है, हस्ताक्षर में कुछ गलती हुई थी उसको भी सही कर सकते हैं। और उसके बाद से फोटो का जो जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ का जो पीडीएफ था उसमें कुछ गलत दे दिया था, तो वो यहाँ पे आप तीनों चेंज करके और वहां पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस पता ही है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था तो वहां से फिर से वो आपको दिखने लगता है कि देख लीजिए आपका फॉर्म कैसा है। अगर सही है तो ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है, और नहीं है तो फिर से आप दोबारा अपलोड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अपलोड फोटो इमेज, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आप आएंगे तो आपका लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा कि एग्जाम सेंटर जो आपका प्रीलिम्स वाला है, मेंस वाला मैंने पहले ही बता दिया था। तो प्रीलिम्स का अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आपका पहले सेंटर दिखाएगा। ठीक है, क्या सेंटर आपने पहले डाल रखा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट सेंटर पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं चेंज करना है तो सिंपली देख करके बाहर हो जाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मान लीजिए आप सेंटर चेंज करते हैं तो यहाँ से आपका आकर के दोबारा से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, आपको वही सेंटर मिलेगा जो सीट जहां पे खाली होगा। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आप सेंटर चेंज करना चाहें तो कर लीजिए। लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे घोषणा पत्र ये जो है इस पे आपको साइन करना होता है, मींस ओके करके बस ये दिखाना होता है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और ये सारी शर्तें जो मंजूर हैं ये सबको हमको मंजूर है। उसके बाद से जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो पूरा आपका एडिट हो गया रहेगा। ठीक है, तो बस यही बताना था इस वीडियो में। आशा करता हूं आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सब कुछ सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।